हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज जो मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ तो वो है डीलिमिटेशन कमीशन। तो आज हम पढ़ेंगे डीलिमिटेशन कमीशन जो कि जम्मू एंड कश्मीर में सीट्स को बढ़ाया गया, उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट। आज जो हमारा स्टार्टिंग से रहेगा, सबसे पहले तो आपको ये जानना चाहिए पाकिस्तान जो है उसने रिजेक्ट कर दिया है JNK की डीलिमिटेशन कमीशंस को। उसके बाद हम जानेंगे कि डीलिमिटेशन कमीशन होता क्या है। डीलिमिटेशन कमीशन जो है ये एक ऐसा एक्ट है जो कि लिमिट करता है बाउंड्रीज़ को, लिमिट करता है टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ में, जो कि किस टाइम पे आती है, जब इलेक्शन के टाइम पे जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ दी जाती हैं उसको क्या करता है, लिमिट करता है या तो से फिक्स करता है। अब ये फिक्स और लिमिट किसके आधार पे किया जाता है, वो पॉपुलेशन के आधार पे किया जाता है कि एक कॉन्स्टिट्यूएंसी या एक डिस्ट्रिक्ट में कितनी पॉपुलेशन है, उसके हिसाब से कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ बनाई जाती हैं। और कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ जो है ये किसके आधार पे बनाई जाती है, पॉपुलेशन के आधार पे ही बनाई जाती है कि किस डिस्ट्रिक्ट की कितनी पॉपुलेशन है। ओके, अब ये तो बात रही जम्मू एंड कश्मीर की। अब हमें जानना है कि इंडिया में कितने बार जो है डीलिमिटेशन कमीशन हुआ है पॉपुलेशन के आधार पे, जो कमीशंस यानी कि पॉपुलेशन के आधार पे जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज बांटी जाती थी इलेक्शन के टाइम पे, तो वो इंडिया में कितनी बार हुआ है। तो इंडिया में कितनी बार हुआ है, 4 टाइम्स हुआ है। आपको ये याद रखना है, इंडिया में हुआ है 4 टाइम्स में। कब कब हुआ है, 1952, 1962, 1972 एंड 2002। आपको ये चारों ईयर याद रखने हैं। और ये पॉपुलेशन जब हमारी हुई थी, जब हमारा सेंसस हुआ था, जब इंडिया का जब सेंसस हुआ था, उसके आधार पे ही ये जो डीलिमिटेशन कमीशंस इंडिया की है वो बिठाई गई थी। तो 4 बार हुए थे, 1952, 62, 72 एंड 2002। अब इसमें आर्टिकल कौन सा आता है, इसमें आर्टिकल आता है 82। आर्टिकल 82 अब किसको पावर दे रहा है, पार्लियामेंट को पावर दे रहा है कि वो डीलिमिटेशन एक्ट बिठाएगी आफ्टर एवरी सेंसस। सारे जब भी सेंसस होगा उसके बाद एक डीलिमिटेशन एक्ट बनाए जाएंगे जिसके आधार पे पॉपुलेशन के कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ को बांटा जाएगा। तो आर्टिकल 82 किसको पावर दे रहा है, पार्लियामेंट को। अब पार्लियामेंट को पावर किसने दिया, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने पावर दी है। किसने पावर दी है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने पावर दी है कि आप जो हो, पार्लियामेंट जो है वो क्या कर सकती है, डीलिमिटेशन एक्ट्स बना सकती है हर एक सेंसस के बाद। अब सेंसस कितने सालों के बाद होता है, आफ्टर एवरी 10 ईयर्स के बाद होता है। इसके बाद हम पढ़ते हैं कि जो डीलिमिटेशन कमीशन है उसे अपॉइंट कौन करता है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। उसको अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये किसके साथ मिलके काम करती है, इलेक्शन कमीशंस के साथ मिलके काम करती है। अब डीलिमिटेशन कमीशन 1952 अंडर कौन सा एक्ट, 1952 एक्ट। 1963 में जो हुआ था, 1962 के एक्ट के आधार पे, 1973, 1972 के एक्ट के आधार पे, 2002 एंड 2002 एक्ट के आधार पे डीलिमिटेशन कमीशंस को बिठाया जाता था। सेम इन द केस, अगर हमने कंट्री की बात की, अब हम अगर जम्मू एंड कश्मीर की बात करें, जम्मू एंड कश्मीर का अपना कॉन्स्टिट्यूशन था जो कि आर्टिकल 370 में जो 35A आता है, उसमें हमारा जो जम्मू एंड कश्मीर का अपना कॉन्स्टिट्यूशन था उसके आधार पे बनाया जाता था। अब जम्मू एंड कश्मीर का जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें किसकी रिप्रेजेंटेशन एक्ट होता था, पीपल रिप्रेजेंटेशन एक्ट ऑफ 1957। इसके आधार पे ही हमारी जो डीलिमिटेशन कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ है उसको बनाया गया था। अब जम्मू एंड कश्मीर में जो डीलिमिटेशन जो कमीशन बिठाई गई थी लास्ट, वो कब बिठाई गई थी, 1995 में लास्ट डीलिमिटेशन कमीशन बिठाई गई थी 1981 के सेंसस के आधार पे। ओके, 1981 के सेंसस के आधार पे लास्ट 1995 में डीलिमिटेशन कमीशन जम्मू एंड कश्मीर की असेंबली सीट्स के लिए बिठाई गई थी। अब ये तो हो गया हमारा जम्मू एंड कश्मीर का भी डीलिमिटेशन कमीशन। अब
एक और चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि इसको कोई भी कोर्ट में क्वेश्चन नहीं किया जा सकता। डिलिमिटेशन कमीशन से एक बारी होगी, उसके बाद उसको दोबारा क्वेश्चन नहीं किया जा सकता। अब इसकी जो डेट है वो स्पेसिफाई कौन करता है? प्रेसिडेंट ही स्पेसिफाई करता है। ओके, प्रेसिडेंट भी इसको बताता है। उसके बाद इसकी जितनी भी कॉपीज़ हैं वो हाउस ऑफ द पार्लियामेंट एंड जो स्टेट कंसर्न्ड असेंबली होती है उसको भेजी जाती है। ओके, हाउस ऑफ द पार्लियामेंट पीपल यानी कि पार्लियामेंट को एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को दी जाती है। इसमें कोई भी मॉडिफिकेशन या चेंजेस बाद में नहीं की जा सकती। रिकमेंडेशन दी जा सकती है बट चेंजेस नहीं की जा सकती, जो एक बारी हो गया। उसके बाद बैकग्राउंड, हम अगर बैकग्राउंड में देखा जाए कि 111 सीट्स थी, 46 सीट्स कश्मीर की एंड 37 जो सीट्स थी वो जम्मू की थी। उसके बाद 4 जो थी वो लद्दाख की थी एंड 24 जो है वो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर की थी। जो JNK रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट हुआ था उसके बाद जो असेंबली सीट्स थी वो इंक्रीज़ होने लग गई थी। डिलिमिटेशन कमीशंस की जो है वो सेटअप कब की थी इम्पॉर्टेंट डेट है, याद रखिएगा, 6 मार्च 2020 में की गई थी। और इसको किसने हेड किया था? रंजना प्रकाश देसाई ने हेड किया था, जो कि रिटायर्ड चीफ सुप्रीम कोर्ट की जो जस्टिस हैं वो ये है। तो आपको याद रखना है रंजना प्रकाश देसाई ने ही इनको डिलिमिटेशन कमीशन को सेटअप किया था। अब जो सीट्स इंक्रीज़ हुई है वो कितनी सीट्स इंक्रीज़ हुए? 7, जिसमें से 6 जम्मू की है। अब जम्मू में सीट्स कितनी होगी? 43 होगी, पहले 37 थी, तो आपको दोनों याद रखना है, 37 पहले थी, अब 43 हो गई है। अब जम्मू कश्मीर की एक सीट और बढ़ी है, वो है 47, पहले 46 थी। अब प्रोविजंस इसमें सजेशन दिए गए हैं कि जो एटलीस्ट हमें 2 मेंबर्स अपने असेंबली में लाने हैं, किसके? कश्मीरी माइग्रेंट्स के। और 9 सीट्स रिजर्व्ड की जाएगी किसके लिए? एसटीज़ के लिए, जो कि हमारे को कहाँ से मिलेंगे? पुंछ, राजौरी एंड अनंतनाग से जो भी ST SCs जो हैं उनके लिए जो है सीट्स को रिजर्व्ड किया जाएगा। तो ये जो था डिलिमिटेशन कमीशन, जो कि हमारा जो आने वाले एग्ज़ाम्स हैं, चाहे हम विलेज लेवल वर्कर की बात कर लें, फाइनेंस जो हमारे सब इंस्पेक्टर के एग्ज़ाम्स हैं, या हम KS के प्रीलिम्स की बात कर लें, उसके लिए जो ये क्वेश्चंस हैं ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट बन जाते हैं कि डिलिमिटेशंस इंडिया में कितनी बार हुई है, तो डिलिमिटेशन के जो आर्टिकल्स हैं वो किसके रिलेटेड हैं, एंड इसको अपॉइंट कौन करता है, एंड एक क्वेश्चंस नहीं की जाती किसी भी कोर्ट में। एंड उसके बाद प्रेसिडेंट जो है इसकी डेट को स्पेसिफाई करता है कि डिलिमिटेशन कमीशन को कब बिठाया जाएगा, एंड ये किसके कोलैबोरेशन में होती है। ये सब जो पॉइंट्स है ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो कि आपको याद होना चाहिए। सो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और पढ़ते रहें। थैंक यू एंड बाय बाय।